बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जहां हम पढ़ेंगे दो समान युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की गति। दो समान युग्मित द्रव्यमान के युग्मित दोलकों की गति, और इनकी गति का समीकरण हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो दो समान द्रव्यमान m के दो दोलक इस तरह से L लंबाई के धागे से किसी दृढ़ आधार से लटके हुए हैं, और इन दोनों दोलकों के मध्य हम K स्प्रिंग नियतांक, K स्प्रिंग बल नियतांक की एक स्प्रिंग हमने यहाँ लगा रखी है, और ये पार्टिकल P1 है, ये पार्टिकल P2 है। अब हमने इस किसी एक पिंड को जो है किसी अल्प विस्थापन से विस्थापित करके हमने इसको छोड़ दिया है, अल्प विस्थापित किया, और यहाँ पार्टिकल P1 जो है अपनी माध्य स्थिति यानी कि साम्यावस्था स्थिति से x1 जो है विस्थापित होता है, और पार्टिकल P2 जो है अपनी साम्यावस्था स्थिति से x2 दूरी तक विस्थापित होता है। तो इस स्थिति में ये जब हम इसको छोड़ते हैं, तो इस स्थिति में जब ये दोनों पिंड दोलन करने लगते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं युग्मित दोलन की अवस्था या युग्मित दोलन। जब दोनों पिंड स्प्रिंग से जुड़े हुए हों और एक दूसरे के साथ जो है दोलन गति करें, तो इसे कहते हैं हम युग्मित दोलन की स्थिति, युग्मित दोलन कहा जाता है। तो इस युग्मित दोलन की स्थिति में हम मानकर के चल रहे हैं कि माना कि किसी क्षण दोलन करते हुए पिंडों P1 और P2 के लिए हम समीकरण फाइंड आउट करेंगे। तो P1 और P2 के जो माध्य स्थिति से विस्थापन है वो x1 और x2 है, तो पार्टिकल P1 की जो गति का समीकरण होगा वो ये होगा, पिंड P1 की गति का समीकरण निम्न होता है, m d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का mg अपॉन l x1 माइनस का k x1 माइनस x2। इस तरह से ये जो है पार्टिकल P1 की गति के लिए समीकरण हमें मिलता है। m का हम भाग लेंगे तो d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन l x1 इज इक्वल टू माइनस का k बाई m x1 माइनस x2। इस तरह से हमें ये समीकरण फाइंड आउट होता है, इसे हम इक्वेशन 1। इसी तरह पिंड P2 के लिए समीकरण, उसकी गति के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, m d स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का m g x2 अपॉन l माइनस k x1 x2 माइनस x1, चूंकि 2 पार्टिकल है तो x2 माइनस x1 m से भाग देंगे तो x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन l x2 इज इक्वल टू माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपकी k x1 माइनस x2
इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके बनती है। दोनों की गति की समीकरण हमें यहाँ मिल गए हैं। अब जो यहाँ हम G/L ले रहे हैं, इसे हम आवृत्ति, चूंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू G/L आवृत्ति के रूप में हम इसे लेते हैं, तो समीकरण तब जो समीकरण 1 है वो इस तरह से बदल जाएगी, d² x1 अपॉन dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 इज इक्वल टू माइनस का k/m x1 माइनस x2। इस तरह से हमारे पास ये समीकरण बनेगी। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और d² x2 अपॉन dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 इज इक्वल टू k/m x2 माइनस x1। ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बनती है। ये दो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। 1 और 2 से जब G/L की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे। इसके बाद देखिए समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें देखिए यहाँ समीकरण 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो d² अपॉन dt² x1 प्लस x2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट के सॉरी यहाँ x1 माइनस x2, तो ये कट करके 0 हो जाएंगे। x1 प्लस x2 को हम कैपिटल X मान करके चलते हैं, मानो तो d² x अपॉन dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ इस तरह से मिलती है, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, तो d² अपॉन dt² x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस x2, और यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का इज इक्वल टू माइनस 2k/m x1 माइनस x2। तो देखिए d² अपॉन dt² x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ दोनों को एक ही तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ x1 माइनस x2 को कॉमन लेंगे, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये पद बनेगा। x1 माइनस x2 को हम y मान करके चलते हैं, x1 माइनस x2 बराबर कैपिटल Y माना। तब ये जो समीकरण है इस तरह से बदल जाएगी, d² dt² y प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m
y बराबर 0। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 आपके बनती है। अब इसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 6, तो हमारे पास जो है दो समीकरणें बनी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ ये जो दोनों समीकरणें मिली है, इन दोनों समीकरणों के से जो प्राप्त हल होते हैं अध्यारोपण से प्राप्त हल x बराबर जो आपको सॉल्यूशन मिलता है x बराबर a cos ओमेगा 1 ओमेगा देखिए यहाँ इसको दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये रही ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m y बराबर 0। तो यहाँ हम जो ओमेगा नॉट है इसको ओमेगा, इसे ये तो इक्वेशन नंबर 5 थी और ये इक्वेशन नंबर 6 थी। तो समीकरण 5 में ओमेगा नॉट को हम रिप्लेस कर रहे हैं ओमेगा 1 से, और समीकरण 6 में ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m इसे रिप्लेस कर रहे हैं हम ओमेगा 2 से। तो ये समीकरण तब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 हमें मिलती है। और इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो निम्न प्रकार से रहेंगे। अध्यारोपण से समीकरण 7 व 8 के हल। तो x बराबर तो हमें मिलता है a cos ओमेगा 1 t प्लस a cos ओमेगा 2 t के रूप में, और y बराबर मिलता है a sin ओमेगा 1 t माइनस a sin ओमेगा 2 t के रूप में। हमें ये दो सॉल्यूशंस यहाँ इसके फाइंड आउट होते हैं। बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट सामान्य निर्देशांक और सामान्य कंपन विधाओं की। आगे हम बात करते हैं, जो हम युग्मित दोलन देख रहे थे, युग्मित दोलन में ऊर्जा विनिमय की। ऊर्जा विनिमय से जो है कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रभावी जो ऊर्जा विनिमय से युग्मन प्रभाव। अगला बात करते हैं ऊर्जा विनिमय से युग्मन प्रभाव की। जो M1 दो अलग अलग पार्टिकल हमने यहाँ लिए हैं, तो जो पार्टिकल यदि दो पार्टिकल अलग अलग द्रव्यमान के हों
तो जैसे m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग जैसे कि m1 द्रव्यमान का कोई पिंड है और उसका वेग v1 है और v1 बराबर कितना है am cos ओमेगा cos वेग v1 बराबर am ओमेगा cos ओमेगा t। और दूसरा पार्टिकल m2 द्रव्यमान का ले रहे हैं, उसका वेग v2 बराबर am ओमेगा sin ओमेगा t है। तो इस स्थिति में इनकी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा युग्मन से जो बनने वाली ऊर्जा E है वो दोनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं हाफ mv² उनकी योग के बराबर होगी। तो जो गतिज ऊर्जा है कुल गतिज ऊर्जा वो होगी हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। तो हाफ m1 v की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो am स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस हाफ m2 am स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। 1/2 को यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को हमने कॉमन लिया, साथ में am स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए m1 यहाँ पर हमारे पास बनेगा m1 cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस m2 sin स्क्वायर ओमेगा t का। अब जो हम युग्मित दोलन ले रहे हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन में, जो हम युग्मित दोलन ले रहे हैं वहां पर जो दोनों पार्टिकल हैं वो समान द्रव्यमान के हैं, यानी कि m1 m2 = क्या है m। दोनों समय हम द्रव्यमान के तो m1 बराबर m2 बराबर m यहाँ करेंगे, तो E = हाफ am स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा और cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t 1 यहाँ हमें फाइंड आउट होता है। तो इस प्रकार जो युग्मित दोलन है उसमें जो कुल गतिज ऊर्जा का मान होगा कितना होगा 1/2 am स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर, जहाँ am जो है इसका आयाम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम आगे देखते हैं अगले टॉपिक सामान्य निर्देशांक और सामान्य विधा सामान्य कंपन विधाएं। तो सामान्य निर्देशांक व सामान्य कंपन विधाएं। सामान्य कंपन विधाएं, तो सबसे पहले हम बात करें सामान्य निर्देशांकों की। तो युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित
करने के लिए, युग्मित जो दोलक है उनकी गति को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन निर्देशांकों को काम में लेते हैं, एक्स वाई, जो भी हम निर्देशांक काम में ले रहे हैं वो निर्देशांक एक्स वाई क्या कहलाएंगे, आपके सामान्य निर्देशांक कहलाएंगे। और इस स्थिति में जो होने वाले कंपन हैं उन्हें हम जो कंपन हो रहे हैं, आवर्त सरल आवर्त गति हो रही है, इस स्थिति में होने वाले जो कंपन है उन्हें हम सामान्य कंपन विधाएं कहते हैं। ये तो हुई बात कंपन विधाओं की। यदि हम बात करें नंबर 1 की जो युग्मित दोलन है, युग्मित दोलन की स्थिति में फर्स्ट स्थिति हम देखें कि y बराबर 0 है, कि एक जो दोलक है उसका जो विस्थापन है y बराबर कितना है, 0 है। तो उस स्थिति में हमारे पास अर्थात y बराबर 0 की होने का मतलब है x1 माइनस x2 बराबर x1 बराबर 0, x1 बराबर x2, यानी कि दोनों जो पिंड है वो समान विस्थापित हो रहे हैं। इस स्थिति में जो हमारे पास समीकरण रहेगी वो रहेगी d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर x बराबर 0। जो दूसरा समीकरण है y वाला वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है y। तो इस स्थिति में स्पष्ट है कि जब दोनों दोलकों को एक ही दिशा में समान दूरी तक विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, दोनों दोलक अपनी साम्यावस्था से समान दूरी यानी कि स्वाभाविक आवृत्ति से क्या करते हैं, दोलन करने लगते हैं। कंपन की यह विधा ही क्या कहलाती है, प्रसामान्य कंपन विधा कहलाती है। और प्रसामान्य कंपन विधा में जो ओमेगा 1 की वैल्यू होती है, ओमेगा 1 बराबर √g/L के रूप में रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तक के लिए थैंक यू।